एक गरीब आदमी हर दिन मछली पकड़कर अपना गुजारा करता है, मगर अजीब बात तो ये है, अगली सुबह टोकरी के अंदर से सारा मछली गायब हो जाता है। गरीब आदमी निराश तो था, मगर मछली पकड़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दिन खत्म होने के बाद आदमी ने पूरा एक टोकरी मछली पकड़ लिया था। मछली चोर को पकड़ने के लिए आदमी हाथ में एक डंडा लिए हुए टोकरी के अंदर छुप गया। इस रात आदमी मछली चोर को पकड़ के सबक सिखाना चाहता था। देर रात में आदमी थके होने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक टोकरी हिल उठा और आसमानों में उड़ते हुए बादल के अंदर पहुंच गया। घने बादलों से गुजरते हुए ये आखिरकार पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर में जा गिरा। सब कुछ देखकर आदमी बहुत ज्यादा हैरान था। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। अचानक एक पीपा की आवाज आई और छोटी मछलियां जैसे कि भूत रेत से ग्रसित थीं, भीतरी कमरे की ओर कूद गई। फिर वे एक एक करके एक सफेद बाघ के मुंह में कूद गई। सफेद बाघ ने आदमी को देखा और पीपा बजाना बंद कर दिया। उसके बाद आदमी की हालत देखकर बाघ ने फिर से पीपा बजाया। सारी छोटी मछलियां उसके पेट में चली गई। उसके बाद आदमी ने कहा, तुम एक मछली चोर हो, तुमने मुझे यहाँ पर लाकर अच्छा नहीं किया और जिन मछलियों से मेरा गुजारा होता है उन मछलियों को तुम मेरे सामने ही खा लिया। भले ही तुम जादूगर हो, मगर तुम अच्छे आदमी नहीं हो। उसके बाद सफेद बाघ ने कहा, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। इन मछलियों के बदले में मैं तुम्हें अतुलनीय खुशी और अनंत धन दूंगा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये केवल अस्थायी रूप से तुम्हारी है। तुम इनका असली मालिक आने से पहले अपने दिल की इच्छा के अनुसार आनंद ले सकते हो। उसके बाद जब आदमी ने आंखें खोली, वह पहले से ही एक बहुत आलीशान कमरे में था। उसके फटे पुराने लिनन के कपड़े बिखरे हुए रेशम में बदल गए थे। न केवल अलमारी रेशम से भरी थी, बल्कि फूस का घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था और वहाँ इतने सारे सोने के सिक्के थे कि वह उन्हें अपने जीवन काल में खर्च नहीं कर सकता था। तब से आदमी ने एक अच्छा जीवन जीना शुरू किया। उसने पूरे दिन स्वादिष्ट भोजन खाया और पिया। जब उसका पेट भर जाता तो वह बिस्तर पर लेट जाता और गहरी नींद सो जाता। आदमी एक राजा के जैसा जीवन जीता और आदमी की जिंदगी में जरा सा भी दुख भी नहीं था। इस समय आदमी एक सुंदर सपना देखा, जिस सपने में आदमी भविष्य में और भी ज्यादा अमीर होगा, लेकिन आदमी की खुद का चिंता भी था। दरअसल आदमी को अच्छे सपने के अलावा हर रात एक बुरा सपना भी आता है, जिस सपने में कोई राक्षस जबरदस्ती आदमी के घर जाकर आदमी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके सारे जायदाद पर कब्जा भी कर लेता है। तभी अचानक आदमी नींद से जगा और उसे याद आया, सफेद बाघ ने कहा था, यह जायदाद बस कुछ समय के लिए ही तुम्हारा है। जायदाद की असली मालिक आने के बाद वापस जायदाद उनके ही हो जाएगा। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई। आदमी हाथ में डंडा लेकर बाहर देखा। बाहर हर तरफ देखने के बाद भी वह कुछ नहीं ढूंढ सका। तभी आदमी को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आदमी जाकर देखा, एक बच्चा रो रहा है टोकरी के अंदर। आदमी अच्छा था, इसलिए रोते हुए बच्चे को चुप कराया। उसने बांस की टोकरी को हिलाया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उसने बच्चे पर लिखा नोट उठाया और जल्दी से एक पड़ोसी को ढूंढने लगा कि उस पर क्या लिखा है। पड़ोसी ने जब वह चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, पहले तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन चिट्ठी की असलियत जानने के बाद आदमी पूरी तरह से हैरान था और उसके सर में चक्कर भी आ रहा था, जिस वजह से आदमी बिना कुछ बोल पाए जमीन पर गिर पड़ा। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब एकमात्र तरीका यह था कि वह अपनी दौलत और वैभव को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए जल्दी से इससे छुटकारा पा ले। आदमी ने बच्चों को उठाकर एक नाव में बिठाकर बच्चों को बहुत दूर ले गया और घास के ऊपर डाल दिया। आदमी को पता था बस इस तरह से ही वह खुद को बचा सकता था, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही अचानक आसमान में भारी बारिश हुई और बारिश की वजह से बच्चा जोर से रोने लगा। आदमी अच्छा था, इसलिए इस बारिश में और बच्चे को छोड़कर वापस घर नहीं जा सकता था, जिस वजह से उसने बच्चे को उठाया और अपने साथ वापस घर ले गया। उसके बाद से ही आदमी ने सच में एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिया। उसके बाद से बहुत साल बीतने के बाद बच्चा बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, जिसके और कुछ सालों के बाद उसका बच्चा भी हुआ। उसने कई छोटे बच्चों को जन्म दिया। इसके अलावा आदमी ने भी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिया।